हाँ तो देखिए, ये 13वें का पहला सवाल है, tan इनवर्स अंडू एक्स लिखा हुआ है। आप चाहो तो अंडू एक्स मान के जो चेन रूल से आपको समझाए वैसे भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट करना है तो आप tan इनवर्स का आपको फॉर्मूला याद रखना है कि 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है, और यहाँ हमारे पास x की जगह अंडू एक्स है ना, तो 1/1 प्लस अंडू एक्स का स्क्वायर किया। अब ये दोबारा से dx इसलिए आया है क्योंकि अंडू एक्स है। अगर ये खाली एक्स होता तो इतना ही आ जाता, अंडू एक्स है उसको दोबारा से लिया। इसका डिफरेंशिएशन आपको याद ही है 1/2 एक्स होता है, सबको ऐसे करके लिख देंगे। अब दूसरा सवाल इसका साइन इनवर्स ई एक्स है, तो हमें फिर ध्यान देना है, अगर मान के नहीं करना है तो हमें साइन इनवर्स को ध्यान देना है। साइन इनवर्स एक्स का जैसे फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो हम यहाँ ई एक्स का स्क्वायर करेंगे, तो ई एक्स का जो स्क्वायर होगा तो ई की पावर ई एक्स हो जाएगी, डी बाई डी एक्स दोबारा लिखेंगे ई एक्स के लिए। ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही आता है, इसको इस तरह से लिख देंगे। सही है ना, दोनों सवाल कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सवाल हम बिल्कुल सरल से सवाल है। इसके बाद देखिए 14वां सवाल, अभी ये मैंने कंप्लीट नहीं किया है तो थोड़ा आपके लिए छोड़ रखा था अभी। देखिए 14वां सवाल, 14वें सवाल में tan इनवर्स इतना दिया है, अभी करवाया अपन ने ये 13वें का पहला, तो उसी फॉर्मूले से ये इसकी x है इतनी, तो 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इतनी पूरे का स्क्वायर, तो ये x का स्क्वायर ये अलग हो ही गया, नीचे वाले का करेंगे तो अंडू गायब हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स दोबारा लिख के इसको ऐसे कर देंगे। अब ये कैसे करना है, इसको तो थोड़ा सिंपल कर लेना, सिंपल टर्म में कैसे लिखेंगे, या एलसीएम वगैरह लेना, और यहाँ क्या होगा ये डिवाइड वाले रूल से जो अपन ने किए हैं डिफरेंशिएशन वो करके देख लो। ठीक है, इसे अभी मैं कंप्लीट कराता हूँ। 15 देख लीजिए पहले, tan इनवर्स ये भी tan का ही है, तो ये भी इसी फॉर्मूले से 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर मतलब साइन ई एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ साइन ई एक्स दोबारा लिखेंगे, जब इसे खोल लेंगे तो साइन स्क्वायर ई एक्स आ जाएगा, यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन cos ई एक्स का आगे लेंगे जो कि ई एक्स ही आ जाएगा, तो ई एक्स cos ई एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर ई एक्स, ये 15वें सवाल का आंसर रहेगा। ठीक है ना, चलिए मैं 14वें सवाल को कंप्लीट करवा देता हूँ। आगे स्टेप बनाए, क्या करना है, यहाँ तो एलसीएम रहेगा, करो खुद करो तब अच्छा रहेगा। पूरे स्टेप आप अगर देखेंगे तो आपको करना नहीं आएगा आगे। एलसीएम हमने कहा है तो आप एलसीएम वाला काम करें, यहाँ ये वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स, एक्स लिखेंगे बीच में माइनस आ जाता है इसमें। सभी लोग अपने मन से स्टेप बनाए इस सवाल में, थोड़ा बहुत देख लेना आप बोर्ड पे। अच्छा नीचे इसका होल स्क्वायर करेंगे ना तो अंडूर गायब हो जाएगा इसमें से, इसे फिर यहाँ से भले ही काट देना। ठीक है ना, ठीक है, 1/1 प्लस 2x स्क्वायर हो गए, ये एक्स स्क्वायर डबल हो रहे हैं ना इसलिए, नीचे ये कैसे आ गया है, इसका होल स्क्वायर हुआ है इसलिए। अब इसका डिफरेंशिएशन बताइए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का तो बना आ जाता है, देखो ना देखो, ठीक है, अंडूर वाले का डिफरेंशिएशन कैसे करें, 1/2 अंडूर में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर अंदर वाले का भी तो 2x आ जाएगा, ये से नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है। चलिए आगे, ठीक है, चाहो तो ब्रैकेट लगा देना। अब क्या करोगे, ये आप ऐसे ही उतारेंगे। अच्छा चलो एक लाइन और बना लेते हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत नहीं लगेगी। ये यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और नीचे बचा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अंडूर में बचा हुआ है। अब यहाँ से एलसीएम ले लो, थोड़ा सा सरल कर दीजिए इसको। इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 प्लस
एक्स स्क्वायर आ जाएगा बिना अंडूड का, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख ही देंगे, एलसीएम लिया है। अब क्या करोगे, ये इससे कट जाएगा। आंसर को कैसे लिखोगे, ऊपर तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है बनी हुई है, और नीचे आप इन दोनों को लिख दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये यहां पर आंसर आ गया। देख लो अपना चलो वाला सवाल। हो जाए फ्री जल्दी से, 16वां सवाल कराएंगे। कितना रहा, और कर लो थोड़ी और टाइम। 16वां सवाल, ये करने के लिए तैयार रहना, आपसे करवाना है। देखिए वही 10 का सवाल चल रहा है, देखो 10 इनवर्स, ये भी 10 इनवर्स के लिए, और लिखा हुआ है एक्स साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा। देखना करिए इसे, ये करके दिखाना है। 10 वाला जो नियम है 10 इनवर्स का, उसी तरीके से करो। कैसे करोगे, मैंने फॉर्मूला लगा 1 अपॉन 1 प्लस इतने पूरे का स्क्वायर, और समझ रहा ना, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। इसमें स्क्वायर अलग लगा लिए, इसमें अलग लगा लिए, डी वाई डी एक्स आगे जाएगा। लो अब करो, मतलब इस चीज का दोबारा से लेना पड़ेगा ना। अब इसे अभी किया वैसे करना है, जैसे 14 सवाल में बताया आपको, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो एलसीएम वाली लाइन, ये प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। ये एलसीएम ले लिया है, मतलब यहाँ पे ये एलसीएम लिया गया है। इस होल स्क्वायर को खोलना होगा अभी, यहाँ पर जैसे बताया गया था अभी वैसे ही करना है, फिर डिवाइड वाले नियम से। एक्स साइन अल्फा लिखेंगे, माइनस लगा के एक्स साइन अल्फा उतार के उसमें इंटू लेंगे 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा के डिफरेंशिएशन का। अब नीचे 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा का और स्क्वायर हो जाएगा। लीजिए, तो ये तो कट ही गया, देखो है ना। लो करके देखो, इसे कंप्लीट कर लीजिए सभी बच्चे अच्छे से। 14वें सवाल से काफी कनेक्टेड सवाल है। तेरह वाले सवाल में तो बहुत अच्छे तरीके से होते हैं।
बच्चे सब सही पढ़ रहे हैं, टोटल बच्चे आज पढ़े हैं 34 से बड़ा 5 सब लोग देखिए रेगुलर क्लास लीजिए, जरूरी रहेगा आपको। बता देना कर लो तो। इसको थोड़ा सा और स्क्वायर को खोल लें यहाँ और वहां डिफरेंशिएशन होने फर्स्ट सेकंड मत करने लग जाना, मतलब कांस्टेंट है जिसमें अल्फा लगा हुआ है साइन अल्फा कॉस अल्फा, उसका डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। ये देखिए ऐसे आएगा -2x हो जाएगा कॉस अल्फा आ गया, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ऐसे उतार दिया, ठीक है ना, ये और स्क्वायर बोल दिया पूरा। इधर देखिए चाहे तो ये ऊपर लिख लेना यहीं से, क्या जरूरत है सो ज्यादा बड़ा करें। 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा ये वाला ऐसे। अब देखिए ये तो कांस्टेंट है उसमें, तो ये मन सोच रहा है फर्स्ट और सेकंड करना है यहाँ पर एक्स साइन अल्फा, एक्स का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 साइन अल्फा बचेगा, जैसे 2x होता तो 2 लिखते, यहाँ पर x इंटू में साइन अल्फा है क्योंकि साइन अल्फा में कांस्टेंट है, x वाला टर्म थोड़ी है, तो यहाँ खाली साइन अल्फा रह जाएगा। आगे बढ़े एक्स साइन अल्फा ऐसा ही लिखना है, अंदर 1 का तो 0 हो जाएगा लेकिन x का 1 हो गया कॉस अल्फा, यानी हमें खाली लिखना है माइनस का, क्यों माइनस का 1 का 0 हो गया x कॉस अल्फा, जैसे x साइन अल्फा का साइन अल्फा रह गया था वैसे ही x कॉस अल्फा का कॉस अल्फा रह जाएगा। वो कांस्टेंट है ना इसमें। हाँ मैंने कहा नहीं अभी 2x में 2 का ही तो आता है, 2 ही तो रह जाएगा, ऐसे ही वो x cos अल्फा या x sin अल्फा है तो वो sin अल्फा या cos अल्फा ही रखना। करो अब तो ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे इन दोनों में x स्क्वायर कॉमन ले लेना, इन दोनों में आंसर करो इसे। sin अल्फा x sin अल्फा cos प्लस x sin अल्फा इंटू में cos अल्फा, देख लीजिए ये 1 है ऐसा लिख दिया, ये x स्क्वायर दोनों से अगर कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये दोनों में एक्स स्क्वायर बाहर लिया गया है। अब ये वाला जो है माइनस का 2x कॉस अल्फा ऐसा ही रहने दें, बस वही ये कट गए थे, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये यहाँ 1 हो जाएगा। सही समझ में नहीं आ रहा था, x sin अल्फा का sin अल्फा दोबारा बता, sin अल्फा ऊपर बच रहा है, ये इसका मतलब 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x cos अल्फा, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसकी जगह 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का cos स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, इसका मतलब 1 हो गया है, ठीक है। में आप चाहो तो लिख लेना। चलिए मैं एक बार ऊपर से बता दूंगा, आप उतार लीजिए, पहले कंप्लीट कर लीजिए जिससे कोई स्टेप छूटे नहीं आपको। करिए, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या आ रही है कि एक कांस्टेंट लिखा हुआ है और साइन कॉस की आपको डिफरेंशिएशन पहले से ही पता है कि साइन को कॉस, कॉस का माइनस साइन, लेकिन आपको ये ध्यान नहीं रहा है कि वो एक्स के सापेक्ष होगा। यहाँ पर इसमें अल्फा बीटा गामा ये तो क्या होते हैं, कांस्टेंट होती है, इसलिए साइन को भी वो कांस्टेंट बना दूंगा। साइन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ से नहीं माना जाएगा,
जो अपन sin x cos x कह रहे हैं, जो करिए जल्दी। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, जहां से आपको दिक्कत आई थी, tan इनवर्स का 1/1 प्लस इतने का स्क्वायर, फिर इसको आगे लिख दिया dy dx के साथ, इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये वाला ये लिखा है, ये यहाँ ये ऐसे लिखा जाएगा, ये देखिए माइनस लगा के इसको ऐसे, है ना, ये इसका रूल है डिवाइड वाला, ये यहाँ और इसका, ये दोनों कैंसिल हो गए हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए ये मैंने क्या कर दिया, ये वाला टर्म लिख दिया, आपको लग रहा होगा वन आ गया, देखिए ये वाला ये लिखा है, हाँ x जो साइन अल्फा है, इसलिए मैंने फर्स्ट सेकंड क्यों नहीं बनाया, क्योंकि x साइन x होता वो करता, या दोनों ही जो है फंक्शन थोड़ी, ये कांस्टेंट फंक्शन है उसमें, ये दोनों ही, ये x तो ठीक है एक फंक्शन हो गया, साइन अल्फा जो एक कांस्टेंट फंक्शन है उसमें, यानी कि जैसे 2x होता है, 3x होता है, 3b हो, 2a हो, ये इस तरह से जब होते हैं तो कांस्टेंट होते हैं, तो ये जो साइन अल्फा यहाँ कांस्टेंट बन गया है, जैसे 2x का 2 रह जाता है, उसी तरीके से इसका साइन अल्फा रह गया खाली डिफरेंशिएशन, x का 1 हो गया, केवल यहाँ का हो पाएगा, इसका नहीं होगा, x साइन अल्फा ऐसे ही रखा, वही बात यहाँ हो गई, 1 का 0 हो जाएगा, अब ये कांस्टेंट है cos अल्फा, तो इसलिए cos अल्फा ही रह गया है, x 1 हो गया है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये माइनस और ये माइनस है, इसलिए प्लस x साइन अल्फा cos अल्फा, साइन अल्फा का अंदर मल्टीप्लाई किया तो इस तरह आया, ये दोनों टर्म्स कट गए हैं, ये जो ऊपर 1 माइनस x cos अल्फा का और स्क्वायर था वो बोल के इतना आया था इसमें, ठीक है। अब अगले स्टेप में इसमें क्या कर दिया कि ये 1 ऐसा ही है, ये दोनों देखिए x स्क्वायर कॉमन है इस पे, तो मैंने बाहर ले लिया, तो साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा आ गया, ये दोनों ये देखिए, ये दोनों कटने के बाद में साइन अल्फा ऊपर बचा हुआ है, नीचे 1, और क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा तो x स्क्वायर बचा है, ये बात है, सही था। 17वां सवाल बता रही, ये आप करें। सत्रहवां सवाल बता के रखें, और फर्स्ट सेकंड से करना है, x log tan इनवर्स x दिया है, x log tan इनवर्स x दिया है, 17वां सवाल देखिए, x log tan इनवर्स x, अब देखिए फर्स्ट सेकंड बनना है, ये x को फर्स्ट ले लीजिए, log tan इनवर्स x को सेकंड फंक्शन, इसे करिए। सबसे पहले तो आप ऐसे लिखोगे इसको, log x dy dx, कौन बताएगा, जल्दी बताओ, इसका log का कितना बजे, log tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करें तो log की वजह से 1/tan इनवर्स x हो गया पहले, लेकिन अभी फिर tan इनवर्स क्या करना पड़ेगा, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर, log tan इनवर्स x को ऐसा ही रहने देंगे और इसका 1 हो जाएगा, बस यही आंसर है, इसको थोड़ा तरीके से लिखो, जैसे कि x अपॉन ये tan इनवर्स x 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके इसको देखो, यही इसका आंसर है। थोड़ा ध्यान से करना, दिमाग बिल्कुल आपका सवाल पे रहना चाहिए, ये छोटी छोटी चीजें क्लियर होती है यहाँ। करिए 18वां सवाल फिर आ रहा है, थोड़ा
बड़ा सा ये उतारना, ऊपर से उतारना। कितना रह गया? देखो फर्स्ट सेकंड निकाला ये होगा। अगला लिखिए 18वां सवाल, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन में हटा लो। ऑनलाइन वाले बच्चे थोड़ा करते जाना जल्दी जल्दी, आप लोग करते जाएगा। अच्छा कर लिया करो, शॉर्ट लग जाएगा शॉर्ट के चक्कर में। लो देखिए इसको, लीजिए कैसे है, वही होगा डिवाइड वाले जो होगा करके देखो। करना है देखना 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx x इंटू साइन इनवर्स x के लिए, फिर x साइन इनवर्स x और dy dx आ रही है अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो अंडर हट जाएगा, ऐसे आया। इसके बाद में देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेकंड बनेंगे इस जगह, और इसको कर लीजिए हो जाएगा। वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट सेकंड से करना है तो कोष्टक लगा लेना, गलती ना हो। ऐसे कोष्टक लगा लेना तो दिक्कत नहीं होगी। ऐसे करके ऐसे फर्स्ट सेकंड से किया ना, अभी अपन ने किया था एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/2 अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसका वन का 0 आ जाएगा, उसका माइनस का 2x आएगा, 2 से 2 कटेगा बाद में, और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर चल रहा है। लीजिए भाई स्टेप, अब अंदर ये कोष्टक में देखना x रह गया, साइन का आ जाएगा 1/, अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स x अपन ने ऐसे ही लिखा, इसका बना आ जाएगा x साइन इनवर्स x, ऐसा ही रहेगा। अच्छा वो x है उधर, तो ऐसा करो x स्क्वायर कर लो इसको प्लस की, नहीं समझे? देखो उधर से माइनस का x है ना, तो प्लस का एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स है, तो इसके अपॉन में रह जाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। केवल अब एलसीएम लेना है तो आ जाएगा। डिफरेंशिएशन तो हो गया कंप्लीट, जो अवकलन कर रहे थे वो हो चुका है। अब इसको थोड़ा सरल करना है, सरल पदों में लिखना है। इसका यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर गायब हो जाएगा, करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नहीं तो यहाँ पे सब वो एक में है ना, और फिर अपन में मिलाएंगे, या ऐसा भी कर सकते हो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो ये कट जाएगा। मैं उसकी कह रहा था, अगर वैसे ऐसे इसका करोगे ये काट लो, एक्स बच गया सीधा, उसमें ऐसे कर लो, ये सही। इसका मल्टीप्लाई करो, ये कट जाएगा, केवल एक्स बचेगा, ठीक है ना, एक्स बचा। अब इसी का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर
साइन इनवर्स एक्स रह गया। ये अभी ऐसा ही चल रहा है, आपने इसमें कुछ नहीं किया है। ठीक है, आपके लिए जैसे कर दिया, आप जैसे चाहे। केवल इसका मल्टीप्लाई किया है अंदर, देख लो। ये यहाँ कटने के बाद में केवल एक्स ही तो बचेगा। या तो आंसर को ऐसे छोड़ दो, या भी और किया जा सकता है। ठीक है, किताब जैसा लाने के लिए जो नीचे वन माइनस एक्स स्क्वायर चल रहा है, वहां संग में इंटू में अंडूड का वन माइनस एक्स स्क्वायर और आ जाएगा। तो दोनों को कमांड करके लिखेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 3/2। देखो अगर आपको आगे नहीं चलना है तो यहीं तक करना है। आपको जहां तक अच्छा लगे, किताब में तो आगे भी है। इसका यहाँ पे आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने में कौन सी दिक्कत आ रही है? भाई एक्स के साथ कर दो मल्टीप्लाई इसका, एक्स अंडूड में वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें करोगे तो अंडूड गायब हो जाएगा। वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स एक्स प्लस ऊपर का एलसीएम सरल करना सीखो। मैं तो यहाँ हाँ, स्पीकर कैसे खुला है जानी नहीं करो। हाँ, इसका मल्टीप्लाई ऐसे होगा, देखो आपको मिलाना है एक्स इंटू में वन माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स एक्स। ठीक है ना, और ये ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। और जो एलसीएम ये था, ये इनके संग आ जाएगा, ऐसे लिखेंगे। सही है। अब तुम जानते हो कि क्या वन पावर इसकी है और इसकी हाफ पावर है, तो ये 3/2 लिखा जा सकता है यहाँ पर। ये ऐसे ही जोड़ा। अगर इसका देखो इन दोनों में से साइन इनवर्स एक्स को कॉमन ले लें तो अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें खाली एक्स स्क्वायर बच रहा है जो कट जाएगा। आंसर कितना आ गया? ये किताब में दिया होगा आंसर। साइन इनवर्स एक्स को बचा है खाली। ऐसे आ गया किताब में आंसर। किताब का आंसर अब आ गया अपन। ये है किताब में आंसर। 19वां सवाल देखिए। टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1। ये कर लो, हो सके तो अपने आप से करो। 19वां सवाल। टेन का फॉर्मूला लगा दो पहले और बगल में डिवाइड वाला चालू कर दो। बोलिए।
करें इसको कैसे, टेन का कैसे बताया था अभी, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर मतलब x माइनस 1/x+1 का होल स्क्वायर। अच्छा ऊपर करें, स्टेप को तुम खुद ही कर लो यार, वैसे तुम्हारे लिए छोड़ रहे थे, आप करके दिखाएं इसे तो ऐसे लिखना है बस। मतलब टेन इनवर्स की वजह से 1/1 प्लस x माइनस 1/x+1 का होल स्क्वायर और डिवाइड dx दोबारा लिखेंगे x माइनस 1/x+1 के लिए। अब यहाँ से कर लो जैसे तुमने अभी सीखे, इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई x+1 का होल स्क्वायर इधर लिख देना, ये स्क्वायर लगा हुआ है ना इसलिए, प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पर, और एलसीएम के लिए आपको x+1 का होल स्क्वायर नीचे लिखना है। इसे डिवाइड वाले नियम से डिफरेंशिएट कर दो। देखिए x+1 जब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस x-1 ऐसे ही कहा। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा, मैंने थोड़ा लिख के नहीं दिखाया। नीचे x+1 का होल स्क्वायर आएगा तो इसे कैंसिल कर दिया जाएगा, इस होल स्क्वायर को बोलिए x² प्लस का 2x प्लस का 1, ये x² माइनस का 2x प्लस का 1, इधर x+1 बचा है, ये माइनस की है तो प्लस की 1 हो जाएगी, नीचे तो कुछ नहीं बचा है ना, तो देखिए x से x कट जाएगा, उधर नीचे वाले में 2x से 2x कट जाएगा, तो ऊपर वो 1 और 1 2 हो गए, नीचे 2x² हो गया और प्लस का 2 हो गया, 2 कॉमन लेके काट लो, बस x² प्लस 1 इसे इससे काट दिया जाए, आंसर को आप लिख देना 1/x² प्लस 1 ऐसे आया है। ये करके दिखाना दूसरा, टेन के सवाल बहुत सारे दे दिए उसमें, x की पावर कितना है, स्क्वायर, ये करें। तीसरा सवाल आपको करना है, मुझे करके दिखाएंगे आप। तीसरा उतरा हुआ है करें, आपको करके दिखाना, आपके लिए लिखा हुआ है, मैं 21वां बता रहा हूँ। करिए,
इस बार आपके लिए छोड़ रखा है, करके दिखाएं। पर देखो कुछ बच्चे अपने आप ही कर रहे हैं, पढ़ना जरूरी है। देखिए 10 का क्या आएगा, अब फिर 1/1 प्लस कितने का स्क्वायर, यानी कि साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और dy dx किसके लिए रह जाएगा, फिर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर के लिए। तो क्या लिखोगे नीचे, 1 प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा ही है। यहाँ साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/√ में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर पहले से dy dx, ये तो 4 हो जाएगी, पावर है ना, स्क्वायर आता है ना, 3 4 कर दिया है, तो अब की बार में कंप्लीट हो जाएगा। ये ऐसा ही लिखना है आपको, 1 माइनस एक्स की पावर 4, ये 2x और आ जाएगा, सबको लिख दो 2x अपॉन, अपने तरीके से लिख देना 1 माइनस एक्स की पावर 4, ब्रैकेट लगाना, ऐसे लिखना, पुस्तक लगा देना तरीके से, देख लो आप कर लो। 21वां में बता देता हूँ, 21वें में सूत्र लिखा है, तो एक जगह कॉट एक जगह टेन है, तो कॉट को 10 बना सकते हैं, तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। शर्त तो ही हुई, हाँ नहीं दी है, अपन को याद है ना, 4 पार्ट में पढ़ा है। जब कॉट देखो ध्यान से 2/x लिखा है, उधर x/2 लिखा है, तो ये अपन को आइडिया आ रहा है कि कॉट को 10 कर दे तो x/2 हो जाएगा, या तो कॉट पकड़ लो या 10 को इतनी दिया, 10 के चल रहे हैं सब, जो सवाल चले वो सब 10 के करें, डिफरेंशिएशन में आपको करो 2 रहे, बोलो 20वां किसका हो गया, कोई ऐसा स्टूडेंट है इसका अभी नहीं हो पाया, आवाज ना कर, देखिए कितना रह गया, हाँ टाइम हो
दे दूं, शायद आप कर लो इसे। देखिए ऐसे टेन का फॉर्मूला लगा के कर देना, क्योंकि कल तो अपन एक्सरसाइज करेंगे। ये यहाँ से हो जाएगा, आपको बड़ी से बड़ी सवाल करा दीजिए। जो टू लिखे हुए हैं ना, वो तो जीरो हो जाया करेंगे, 10 का निकलेगा उधर से। बहुत ही अच्छा तो सवाल है, करके देखिए कर लेंगे। और 23 वाला रह गया है, उसमें सिर्फ क्या करना है मालूम है आपको? उसमें केवल इतना है, फर्स्ट सेकंड और लास्ट को x/2 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और आगे है प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इनवर्स x/a। देखिए ये यहाँ पर फर्स्ट सेकंड बनेगा, वो नहीं बनेगा, क्योंकि ये देखो x वाला, ये भी x वाला, देखना x/2 ऐसा ही रहने देना। इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो 1/2 अंडूर में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में। इसको जल्दी से कर रहा हूँ, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 2x प्लस लगाएंगे बीच में, सिर्फ अंडूर में जो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है ऐसा ही करेंगे। x/2 का डिफरेंशिएशन लेंगे तो 1/2 आएगा, क्यों x का बना जाएगा 2 तो वैसे ही रहेगा। अब ये तो पूरा हो चुका, प्लस a स्क्वायर ऐसा ही लिखा, इसको जल्दी उतार लेना थोड़ा सा, आपको घर करना है इसको, नहीं आए तो मुझे पूछ लेना। a स्क्वायर अपॉन 2 ऐसा ही रहा है। अच्छा साइन का फॉर्मूला क्या है? 1/, अंडूर में 1 माइनस x का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब x अपॉन a का निकालेंगे तो सही है ना? अब तो समझदार हो आप लोग, कर लो उसको, जहाँ से एलसीएम वगैरह लेके इसको कर लेना है। ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये थोड़ा दो काट लेना इसको, ये फर्स्ट और सेकंड से हो गया है। अब किताब जैसे तरीके में आप देखें, इसमें a स्क्वायर अपॉन 2 है, यहाँ पर देखिए 1/, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन में ये आएगी, जैसे a स्क्वायर आएगा वो ऐसे काट दिया है, बस वही इसको देख लो, और जैसे किताब में दिया है वैसे लाने की लिए कोशिश करते हैं। एलसीएम वगैरह लोगे तब आएगा किताब जैसा आंसर। टाइम नहीं है इसलिए मैं आगे बात नहीं कर रहा, यहाँ तक उतार दिया है। ठीक है, इसे आगे सॉल्व थोड़ा सा कर देना, डिफरेंशिएशन तो पूरा हो गया। देख लीजिए, ठीक है ना, एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। कितना माने एक और काट दो, हाँ कट सकता है ना, क्या देखिए, हाँ इस चीज को अंडूर में लिख सकते हैं, दो चीजें ना, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडूर में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और जल्दी से कट जाओ, ये यहाँ पे कट जाएगा, ये सही है, आंसर आ जाएगा सिर्फ अंडूर में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, छोटा सा आंसर आएगा, आप देख सकते हैं। ओके भाई, 3 नंबर में आपको 2 ही छोड़ जाऊं, 5 नंबर
हटा